खुशियों की पासबुक। आज रेखा बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत आज से होने जा रही थी। 1 साल से एक दूसरे को जानने के बाद रेखा और समीर शादी करने जा रहे थे। शादी की सारी रस्में खत्म हो गई थी और आखिर में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी में सबने बहुत कीमती तोहफे उन्हें दिए थे, लेकिन रेखा की माँ ने कुछ अलग ही तोहफा रेखा को दिया था। माँ ने रेखा को एक बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटा, यह नया सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 1.5 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। बेटी, इस पासबुक को अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। तुम्हारी जिंदगी में जब भी कुछ अच्छी और खुशी की बात हो या कोई यादगार घटना घटे तो इसमें कुछ रुपए जमा कर दिया करना, और जिस कारण से रुपए जमा कर रही हो वह जरूर बताना। जितनी ज्यादा खुशी की बात होगी उतने ज्यादा रुपए तुम इसमें जमा कर सकती हो। मैंने इसमें पहली रकम जमा कर दी है क्योंकि आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। अब आगे तुम इसे अपने पति के साथ बढ़ाना और जब कई सालों बाद तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम दोनों ने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितने खुशी के पल साथ में बिताए हैं। रेखा ने बाद में यह बात अपने पति को भी बताई। दोनों को यह सुझाव बड़ा पसंद आया और दोनों ही इस खाते में कुछ पैसे जमा करने के लिए उस वक्त का इंतजार करने लगे। कुछ महीनों बाद उनकी पासबुक कुछ ऐसी दिखने लगी। 14 मार्च 12,000 रुपए। शादी के बाद समीर का पहला बर्थडे मनाया। 20 अप्रैल 15,000 रुपए। रेखा को नौकरी मिली। 18 जुलाई 20,000 रुपए। वेकेशन शिमला में। 28 अगस्त 50,000 रुपए। रेखा प्रेग्नेंट हुई। 3 अक्टूबर 40,000 रुपए। समीर का प्रमोशन हुआ और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। पर जैसे जैसे साल बढ़ने लगे समय बीतता गया और दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे हर बार एक दूसरे के साथ बहस करने लगते। कभी कभी तो बिना किसी बात के ही झगड़ने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े बढ़ गए और आपस में बातें बंद हो गई। वह दोनों अब अपने शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा था कि दुनिया के सबसे घटिया इंसान से उन्होंने शादी की है। उनके बीच का वह प्यार जो पहले था वो शायद कहीं गुम हो गया था। उनके आपसी मनमुटाव और झगड़ों का सिलसिला इतना बढ़ गया था कि वे एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते थे। एक दिन रेखा ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम अब और साथ नहीं रह सकते। लगता है हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और न ही समझते हैं। हम दोनों ने ही यह फैसला किया है कि हम अब अलग हो जाएं। हम तलाक ले लें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे आदमी से शादी करने का फैसला कैसे ले लिया था। ऐसा सुनकर माँ ने कहा, ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते हो तो फिर अलग होने में ही सबकी भलाई है। लेकिन ऐसा करने से पहले एक काम करो। जो मैंने तुम्हें पासबुक तुम्हारी शादी के दिन दी थी, याद है ना तुम्हें वो? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालकर उन्हें खर्च कर दो। ऐसी कमजोर शादी का तुम्हें कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। रेखा अपनी माँ की बात से पूरी तरह से सहमत थी, इसलिए वह सीधे ही बैंक चली गई और लाइन में लग गई। उसे अकाउंट को बंद कराना था। लाइन काफी लंबी थी। अपनी बारी का इंतजार करते करते उसने एक नजर उस पासबुक के अंदर प्रिंट हुई ट्रांजैक्शंस पर डाली। उसने पढ़ा और पढ़ती गई। वह सारी खुशियाँ, वो यादगार पल जो उसने अपने पति समीर के साथ जिए थे, सब उसकी आंखों के सामने आ गए और फिर से वो सभी यादें ताजा हो उठी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत वहाँ से निकलकर अपने घर पहुंची। रेखा ने घर पहुंचकर सबसे पहले वह पासबुक समीर के हाथों में रखकर बोली कि तलाक लेने से पहले बस एक काम कर दो। इस खाते में जितने भी रुपए जमा हैं सारे निकालो और खर्च कर दो और इस खाते को बंद करवा दो। अगले ही दिन समीर बैंक गया और खाता बंद कराने के लिए लाइन में लगा। जब वह लाइन में अपना नंबर आने का इंतजार कर रहा था तब उसने एक नजर उस पासबुक पर डाली और पासबुक के अंदर रिकॉर्ड्स को पढ़ा और पढ़ते ही गया। इतने सालों में अपनी पत्नी के संग बिताए वो खुशियों के पल, वो सुंदर यादें, वो प्यार के पल उसके दिमाग में मानो किसी मूवी की तरह चलने लगे। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद वह भी बैंक से निकला और सीधे घर चला गया।
घर पहुंचकर उसने पासबुक रेखा के हाथ में रख दी। रेखा ने जब उस पासबुक को खोलकर देखा तो उसमें एक नई एंट्री थी 10 लाख रुपए की, और उसके कारण में लिखा था, यह वो दिन है जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और यह भी कि तुम मेरी जिंदगी में कितनी खुशियाँ लाई हो। वह दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए और उन्होंने उस पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दिया। दोस्तों, जिंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि गिरने से पहले आप कहाँ थे। यह ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कहाँ गिरे। गलतियाँ सभी से होती हैं और गलतियों को सुधार कर उनसे सीख कर आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कहानी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।